महिलाओं को घर की चार दीवारों से बाहर निकालकर पुरुषों के समांतर खड़ा स्थापित करना ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण है। बंगाल की औरतें सिर उठाकर जीती हैं। औरतों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है सीएम ममता बनर्जी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहती नजर आई कोलकाता की मेयर फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी हकीम। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी कोलकाता में बंगाल की महिलाओं को प्रेरणा देते हुए और रमजान के इस पाक महीने में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल वुमेन्स दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम धर्मो जार जार उत्सव सवार। उनका मानना है कि धर्म किसी का भी हो पर उत्सव सभी का होता है। इस दावते इफ्तार में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारा की झलक भी दिखी। इस कार्यक्रम में टीएमसी की सभी महिला उम्मीदवार शामिल हुई। सभी ने मिलकर मोहब्बते शरबत भी बनाया। इस कार्यक्रम में दक्षिण कोलकाता की टीएमसी उम्मीदवार माला रॉय, वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, मेयर फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी सहित कई गणमान्य शामिल हुए। हम तृणमूल महिला कांग्रेस करते हैं, वहाँ के हम जनरल सेक्रेटरी है, तो इसीलिए हम एक इफ्तार का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जहाँ पे सिर्फ औरत लोग हम लोग रहते हैं। क्योंकि हम जो भी इफ्तार पार्टी में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि जो तो मर्द लोग सामने रहते हैं, औरत लोग कहीं पीछे रह जाती है। और रमज़ान के महीने में औरत लोग जनरली घर पे रहना पसंद करती है, रोज़ा रखना, अपना इबादत करना, नमाज़ पढ़ना। तो इसीलिए हम सोचे कि क्योंकि हम खुद एक औरत है कि अगर हम लोग सबको ही औरत लोग एक साथ आके एक साथ इफ्तारी करें तो उसका अपना ही एक मज़ा है। और जो हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री, हम लोगों की वज़ीर आला ममता बनर्जी सिखाई है कि धर्मो जार जार किंतु उत्सव सवार। तो हम इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं, हम इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इफ्तार करते हैं तो तब तो वो एक सेलिब्रेशन होता है, वो तो उत्सव हो जाता है। जब ईद मनाते हैं वो तो उत्सव है, तो उत्सव तो सबके साथ मनाना चाहिए, तभी ना वो चीज़ एक फेस्टिवल हुआ। अकेले मनाने से तो वो फेस्टिवल नहीं रह गया। हमको लगता है आज के दिन में जो चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों की मुल्क को, वो है मोहब्बत। तो हम लोग शरबत में मोहब्बत मिला रहे हैं और अभी तो ये ट्रेंडिंग है। आप लोग इंस्टाग्राम खोलो तो रील हो रहा है मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत का शरबत। और सबसे मज़ा लगा कि हम मेरे जो साथ जो हम लोग एक टीम होके जो काम करते हैं, उन लोग बोले कि दीदी मोहब्बत का शरबत करो। हम बोले किसी को समझ में नहीं आएगा। तो जब हम किए, जो यहाँ पे सब चंद्रिमा भट्टाचार्य थी, माला राय थी, कृष्णा चक्रवर्ती, सब कोई एक ही चीज़ बोले कि अरे ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत टेस्टी है। तो बहुत मज़ा आया एक साथ करने में। ये इफ्तारी बनाने का एक तरीका है कि आप लोग अगर अपने घर में, हम अपने घर में जब इफ्तार करते हैं, हम मेरी मम्मी, मेरी दो बहन, हम लोग एक साथ होके, कोई खजूर बना रहा है तो कोई खजूर ला रहा है, तो कोई छोला बना रहा है, तो कोई सिवैया बना रहा है। तो ये आज वैसे ही हुआ कि हम लोग सब कोई एक साथ एक चीज़ एक साथ बना के एक साथ हम लोग इफ्तार किए। मैम, रमज़ान का मौका है और इलेक्शन भी करीब है, ऐसे में देशवासियों को और मुल्क के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम? हम जो अभी बोले थे कि इस साल हमको लगता है ये जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है, वो जिहाद है। क्योंकि हम इसीलिए जिहाद बोल रहे हैं क्योंकि जिहाद क्या होता है कि एक सोसाइटी को रखने का जिहाद, उसको शांति से, अमन से रखने के, खुद को बचाने का जिहाद। तो वो जो जंग है, हाँ, जिहाद युद्ध नहीं है, जिहाद जंग है अच्छाई को लाने का, दुनिया में अमन को लाने का। हम वही बोले कि जब हम लोग कुलिया काफिरून पढ़ते हैं तो उसमें उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपना धर्म माने, हम आप अपना धर्म माने और अमन सबके साथ रहे। और वही चीज़ को अगर कोई मुसलमान मानता है तो वही चीज़ ही को तो रखने के लिए दुनिया में, हम मुल्क में हम लोगों का रहे काम, ये चीज़ हम लोगों के मुल्क में कामिल रहे। इसीलिए ही ये चुनाव में बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी हारे, क्योंकि उन लोग जो धर्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं उससे ज़्यादा बेशर्मी और कोई चीज़ का नहीं हो सकता है। कल हम लोगों की वज़ीर आला, हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे इफ्तार में आई थी पाक सर्कस में। वो ये जाहिर सा बात है कि हम वो घूंघटा ली थी,
जो ट्रोलिंग उनको कर रहा है कि मुमताज़ बेगम, ये अगर किसी का धर्म को इज्जत करो तो अपना धर्म चला जाता है, ये कौन सा धर्म में लिखा हुआ है? अगर हम आज एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे हम पल्लू लेते हैं, मेरा धर्म चला जाएगा? इतना आसान तो नहीं होता है धर्म चला जाने का। तो इसीलिए हमको लगता है कि इस साल हम लोगों का चुनाव बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का जो भारतवर्ष है, इंडिया है, वो सिक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है। हमको जो मन हम वो धर्म मानेंगे, हमको जो मन हम वो कपड़ा पहनेंगे, हमको जो मन हम वो खाना खाएंगे, हमको जो मन हम वो उस भाषा में बात करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोग की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग को ये आज़ादी देती है और ये आज़ादी बरकरार रहे, इसलिए ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। खेला तो हो ही रहा है। खेले जेते हो प्रोग्राम ये महिलाओं के सब महिला यहाँ पर आए हैं, सब धर्म के महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये हमारे प्रियदर्शनी हकीम के पक्ष से ये इफ्तार दिया गया है। तो यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम महिलाएं, हम माँ हैं, हम किसी के बहन हैं, हम माँ हैं। तो अगर हमारे जो डिलीवरी के समय जो लोहू से हम लोग लथपथ होते, तो वो लोहू में अगर कोई विभाजन की रेखा उसमें लाना चाहे तो वो होता नहीं। अगर महिलाओं ना होती तो ये समाज होता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह जो भी शक्ति, जो शारीरिक शक्ति है वो शायद लड़के लोग को ज़्यादा है महिलाओं से, लेकिन ये जो कंसीव करने का और इसको 10 मास 10 दिन अपने 10 महीने 10 दिन अपने गर्भ में रख के उसको सूरज का वो जो किरण है उसको दिखाना, ये महिला के द्वारा ही संभव है। इसलिए इसमें विभाजन जो करना चाहते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब महिला दे रहे हैं और देते जाएंगे। ये मोहब्बत के सर पर शरबत जो हुआ है, तो मोहब्बत केवल महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के द्वारा जो समाज को सृष्टि किया गया है उस पूरा समाज के लिए ये मोहब्बत का वार्ता लेकर जा रहा है। सब अच्छे रहो, खुश रहो, दुनिया भर के लोग खुश रहो, महिला या पुरुष सब मिलके एकजुट होकर ईश्वर अल्लाह का सेवा करो। चार उत्सव सब धर्म के लिए हम आया है। सब धर्म अलग अलग है किंतु उत्सव सबका है। तो ये इसके लिए महिला कांग्रेस, तृणमूल महिला कांग्रेस, ये सब जो हमारा प्रतिनिधि है सब लोग आया है। तो बहुत अच्छा लगा। प्रियदर्शनी हाकिम खूब ভালো আয়োজন করে। গতবারও এসেছিলাম, এবারও এসেছি। সব লোককে শুভেচ্ছা জানাতে হয়। সবাই রমজান মাস আমরা ভালোভাবে হোক, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, নমস্কার জানাই। इस बार सायरा सलीम के साथ आपका किस तरह का टक्कर होने वाला है, कुछ बताइए। नहीं टक्कर नहीं है, अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ, तो जब शुरू होगा तब बोला, ठीक है। लेडीज ही करते हैं प्रियदर्शिनी, मैं पिछले साल भी आई थी और बहुत खूबसूरत से आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग सब बैठ के दुआ पाठ किए और फिर हम लोग सब लोग जो लोग रोज़े में थे वो लोग रोज़ा तोड़ा। रमज़ान के इस मौके पर क्या पैगाम मैसेज देंगे? रमज़ान के इस मौके पे पाक महीना है, हम लोग ये जानते हैं और अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि हमारी नेत्री जो है, बंगाल की मुख्यमंत्री जो है, वो जितना भी बुरे नज़र वाले उन लोग का मुंह काला हो जाए। बहुत अच्छा लगा, प्रियदर्शनी इतना अच्छा इफ्तार दिया। सबसे बड़ी बात है यहाँ भी कल के तरफ एक चीज़ हमने नोटिस किया, सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हम दो जैन लड़ी बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड, वो लोग भी आज हाजिर हैं। तो ये इफ्तार पार्टी सिर्फ रोज़ा खोलने का खाने का नहीं है, इससे बहुत सेक्रीफाइस है। और ये इफ्तार पार्टी में जो सबका मिलन है, हर धर्म का जाति मिल के एक होके, यही बंगाल का कल्चर है। बंगाल का कल्चर इसको दीदी पकड़ के रखी हैं जो होल इंडिया में कहीं नहीं है। आजकल तो बीजेपी इतना कम्युनल पार्टी है जो वो लोग तो हिंदुत्ववाद नारा लगा के सिर्फ वोट जीतना चाहती हैं। आज ये महफिल इफ्तार पार्टी जो मोहब्बत का पैगाम दिया, ये मोहब्बत लेडीज़ लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं। पहले घर में,
फिर सोशल में, फिर अपने शहर में, टाउन में या मुल्क में, फिर बंगाल में। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो ममता दी, उनके डुप्लीकेट ना इंडिया में कोई है ना आइंदा रहेगा। ये दावत इफ्तार हर साल होता है प्रियदर्शनी जी की तरफ से, और इस साल भी हम लोग गार्डन डिश से तमाम महिलाओं को लेकर के आए हैं, और भी हर जगह की जितना लेडीज़ लोग हैं उन लोगों को ये दावत इफ्तार देते हैं हर साल, और इस साल भी उन्होंने दिया है। रमज़ान के मौके पर क्या पैगाम देंगे? रमज़ान के मौके पर देखिए, रमज़ान इबादत का महीना है, और इबादत जितना भी करिए और अपनी मग़फ़िरत, दुआए मग़फ़िरत जितना भी करिए, असरा भी चल रहा है दुआए मग़फ़िरत का, और अल्लाह तबारक ताला का ख़ास रहमत इस महीने में नाजिल होता है, और सभी के लिए, मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने दीदी के लिए, ममता जी के लिए, सेहत के लिए, सबके लिए आप दुआ करिए। और अमन शांति का पैगाम रमज़ान लेकर के आता है हर साल, और इस साल भी हम लोगों के बीच में है। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। धर्म की इतनी राजनीति चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि रमज़ान में अफ्तार के वक्त हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, रमज़ान का महीना किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के नहीं भेजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि हर जीव, हर प्राणी के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, और ये रहमत का महीना है, और जितना भी फैज़ हासिल किया जाए कम है।